सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक पर प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हैं। आज 95वीं टेस्ट सीरीज होगी, तो इस 95 नंबर की टेस्ट सीरीज में हम लोग 221 नंबर से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। 220 प्रश्न इसके पहले की टेस्ट सीरीज में हैं, आप लोग वहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 221वां प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में राम को देखकर सर्वप्रथम लवकुश किस शब्द का संबोधन करते हैं? का आर्य, खा तात, गा पिता, घा रामभद्र। तो उत्तर रामचरितम में, संपूर्ण उत्तर रामचरितम में राम जी के लिए कई सारे सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, जैसे तात, जैसे आर्य, जैसे रामभद्र, जैसे देव। तो ये तमसा, मुरला, सीता और लवकुश आदि के द्वारा इन शब्दों का संबोधन किया गया है। ये भी पूछा जाता है कि वासंती किस शब्द का संबोधन राम के लिए करती थी, जैसे यहाँ पूछा गया है लवकुश के लिए। तो लवकुश ने जब सर्वप्रथम राम को देखा तो उन्होंने तात शब्द का प्रयोग किया, तात वंदे ऐसा कहा था। 222वां प्रश्न है, देखिए यहाँ पे 122 लिखा, ये 222 है। 222वां प्रश्न है, मधुच्युतः पदे समासः अस्ति। एक श्लोक है नहीं, ददतु तरवः पुष्पै अर्घ्यं फलैश्च मधुच्युतः, तो ये वहीं का शब्द है। का उपपद, खा कर्मधारय, गा तत्पुरुष, घा बहुब्रीहि। तो 222 नंबर शब्द में समास होगा उपपद समास। कौन सा? उपपद। ऐसे समासों को याद रखना आवश्यक है जो थोड़ा सा अलग हैं, क्योंकि तत्पुरुष और बहुब्रीहि तो बहुत होता है, और ये उपपद समास, सुपसुपा समास ये थोड़ा सा कम होता है, इसलिए बिल्कुल याद कर लेना चाहिए ना। मधुश्च्योतन्ति इति ते मधुच्युतः उपपद समास, और मधुच्युतः में क्विप प्रत्यय है, मधुश्च्युत धन क्विप। चलिए अगला देखते हैं। 223 नंबर प्रश्न, ददतु तरवः, यहाँ पे रा और वाह, ये टाइपिंग में खा लिख गया। ददतु तरवः पुष्पैर अर्घ्यं फलैश्च मधुच्युतः स्फुटित कमलामोद प्रायाः प्रमान्तु वनानिलाः कलम विरलं रज्जत कंठाः क्वणन्तु शकुन्तयः पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनम् आगतः। प्रस्तुत श्लोके अलंकारो वर्तते। उस दिन हमने पूछा था प्रस्तुत श्लोके छंदो वर्तते, तो छंद पूछा था, तो छंद हरिणी है और अलंकार कौन सा है? आज अलंकार पूछा जा रहा है। का अर्थांतरन्यास, खा दीपक, गा क्रिया दीपक और घा काव्यलिंग। तो यहाँ पर अलंकार होगा काव्यलिंग। कैसे काव्यलिंग होगा? जो चतुर्थ चरण है, ये पुनरिदमयम देवो रामः स्वयं वनमागतः, यह कारण है। कारण राम है ना, तो यह हुआ कारण, ये चतुर्थ लाइन में कारण है। और बाकी की ये तीनों जो पंक्तियाँ हैं ये कार्य हैं, इस राम के आगमन के कारण की कार्य हैं ये तीनों चरण, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। अगर आप अर्थ निकाल के समझते हुए पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अगला है, हम लोग 224 नंबर प्रश्न पे पहुँच गए। प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपको करना चाहिए। रज्जत कंठाः पदस्य अर्थः अस्ति, श्लोक में आया है ना रज्जत कंठाः, तो इसका अर्थ पूछ लिया गया। का रक्तवर्ण कंठ, खा कपिस कंठ, गा राग युक्त, घा लय युक्त कंठ वाले। कपिस शब्द का
प्रयोग संस्कृत में बहुत किया गया, ये एक प्रकार का रंग है, हरित कपिशम, इस प्रकार का प्रयोग किया गया है। तो रज्जत कंठाह पद का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है रज्जत कंठा माने राग युक्त, और राग युक्त कंठ भी होगा, यहाँ पे कंठ छूट गया, राग युक्त कंठ, रज्जत कंठा, राग युक्त कंठ वाले, बहुवचन में है ना कंठा, राग युक्त कंठ वाले। 225 नंबर प्रश्न है, भवति मम विकारस्तेषु दृष्टेषु कोपि द्रव इव हृदयस्य प्रस्रवोद भेद योग्य अस्य श्लोकांशस्य वक्ता। इस श्लोकांश के वक्ता कौन हैं? और इसका मोटा मोटा अर्थ है कि उन्हें देखकर, भवति मम विकारस तेषु दृष्टेषु कोपि, उन्हें देखकर मेरे हृदय में स्रोत के प्रवाह के योग्य कोई द्रव इव, कोई अनिर्वचनीय तरलता के तुल्य, द्रव इव आया है ना, तरलता के तुल्य विकार उत्पन्न हो रहा है। ये कौन कह रहा है? का वासंती, खा सीता, गा राम, घा तमसा, कौन कह रहा है ये? 225 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये राम कह रहे हैं। ये प्रसंग क्या है? वासंती, जब राम, सीता और वासंती पहले दंडकारण्य में रहते थे, तो अब जब राम आए हैं तो वासंती उन दृश्यों को, पशु पक्षियों को, वृक्षों को दिखा रही हैं। तो इसलिए राम ऐसा कह रहे हैं कि इन सबको देखकर मुझे सीता की याद आ रही है। और भवति मम विकारस्तेषु दृष्टेषु कोपि द्रव इव हृदयस्य प्रस्रवोद भेद योग्य, तब ये बात राम कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको विषय समझ में आ गया होगा। 226 नंबर प्रश्न, ये समीक्षात्मक प्रश्न है और संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित है। सीता द्वारा पुत्र जन्म के संबंध में सत्य कथन पर विचार करें। क्या सत्य कथन है? आपको इस प्रकार के प्रश्न उत्तर रामचरितम के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि टीजीटी में उत्तर रामचरितम लगा है। तो क्या परिवर्तन करके भवभूति जी ने उत्तर रामचरितम में कथा को रखा है? का सीता वाल्मीकि आश्रम में बालकों को जन्म देती हैं। खा सीता उत्तर रामचरितम में गंगा प्रवाह में बालकों को जन्म देती हैं। गा सीता जन्म देकर गोदावरी और पृथ्वी के साथ लेकर आश्रम में जाती हैं। घा गंगा प्रवाह में बालकों का जन्म, बालकों को वाल्मीकि का संरक्षण, पृथ्वी तथा गंगा द्वारा सीता को रसातल में ले जाना। तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा सत्य कथन है सबसे सही? सत्य कथन तो ये लगभग सभी हैं, केवल गोदावरी वाला ये थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी लेकिन जो सबसे सही बिल्कुल एकदम प्योर, तो वो घ नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उत्तर रामचरितम में गंगा के प्रवाह में बालकों का जन्म होता है और उन्हें वाल्मीकि का संरक्षण पृथ्वी तथा गंगा द्वारा वहाँ पर बालकों को पहुँचा के वाल्मीकि के संरक्षण में बालकों को रखकर सीता को रसातल में, रसातलं च नीता, ऐसा प्रयोग हुआ है तृतीय अंक में। प्रारंभ में ही रसातलं च नीता ऐसा कहा गया है। अच्छा, रसातल और पाताल के विषय में एक दिन बताया था, यहाँ पे भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसका फिलहाल आप लोग जाने की घा उत्तर सही है। और जो मूल कथा है, जहाँ से भवभूति ने उत्तर रामचरितम की कथा को लिया है, उसमें ये का नंबर वाला होगा, यानी मूल कथा में सीता वाल्मीकि के आश्रम में बालकों को जन्म देती हैं। यह परिवर्तन भवभूति ने किया है अपने उत्तर रामचरितम में। मूल कथा में बालकों का जन्म वाल्मीकि के आश्रम में होता है, जबकि भवभूति के उत्तर रामचरितम में गंगा के प्रवाह में बालकों का जन्म होता है।
ये बात आप लोग याद रखेंगे, ऐसा पूछा जाता है भवभूत के द्वारा कौन सा परिवर्तन किया गया। तो जब आप लोग पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो वहाँ पर उत्तर खारिज करने में और सही उत्तर प्राप्त करने में आपको मदद मिलेगी। 127 नंबर प्रश्न है, मैथिली कान कान अपुष्यत। मैथिली ने किस किस को अपुष्यत यानी बढ़ाया था या पाला पोसा था। का तरु, खा तरु शकुनी, गा तरु शकुनी कुरंग, घा शकुनी कुरंग। तो इसमें उत्तर होगा, मैथिली माने सीता जी, उत्तर होगा गा। अच्छा, अब आप कहोगे कि हिरण को भी पाला था, तो कुरंग में हिरण भी आ जाएगा और शकुनी में जो मोर ओर को पाला था वो आ जाएगा, और तरु कदम्ब के पेड़ को पाला था। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी ना। और ये बात कौन कह रहा है, ये राम कह रहे हैं। तृतीय अंक के 25वें श्लोक में आप लोग देखिए, राम कह रहे हैं कि तरु शकुनी कुरंग मैथिलीयान अपुष्यत। तो उन तरु, उन शकुनी, उन कुरंग को देखकर, उन दृश्यों को देखकर राम के हृदय में द्रव इव हृदयस्य प्रस्रवोद भेद योग्य ऐसा हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 228 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसके बाद अब पेपर समाप्त हो जाएंगे हाई स्कूल इंटर के, तो हम रेगुलर प्रश्नोत्तरी कराएंगे। भवभूत ने पद वाक्य प्रमाणज्ञ शब्द का प्रयोग किया है। देखिए इसमें दोनों प्रकार की प्रश्नोत्तरी। पहले हमने सोचा था कि जो संस्कृत साहित्य के इतिहास में कुछ समीक्षात्मक प्रश्न 2-4 रख दिए जाते हैं पेपर में, हम उनका अलग से हम तैयारी कराएंगे। लेकिन हमें लगा कि इसका टॉपिक वाइज उसी में कराते चले तो ज़्यादा सही रहेगा, बाद में ना समय मिले। इसीलिए हम उस संबंधित रचना के जो संस्कृत साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने साथ में कर दिया। तो ये जो 228 नंबर प्रश्न है यह भी वैसा है। भवभूत ने पदवाक्य प्रमाणज्ञ शब्द का प्रयोग किया है। अब ये इस प्रश्न का उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये बाहर से और थोड़ा मोड़ा बाहर से पढ़ना पड़ता है। अगर बाहर से नहीं पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल जितना टॉपिक आपको दिया गया उतना ही पढ़ेंगे, तो फिर ये समझ लीजिए कि आपके 10 से 15% प्रश्न रह जाएंगे और सिलेक्शन वहीं पे आपका गड़बड़ा जाएगा। तो थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ना पड़ेगा। इसके ऑप्शन हैं का तीनों रचनाओं में, खा मालती माधव और महावीर चरितम की प्रस्तावना में, गा उत्तर रामचरितम के भरत वाक्य में, और घा महावीर और उत्तर रामचरितम के भरत वाक्य में। क्या हो सकता है? पद वाक्य प्रमाणज्ञ बड़ा ही प्रमाणित शब्द है। ये भवभूत के द्वारा प्रयोग किया गया है तीनों रचनाओं में, यानी मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरितम में, तीनों में भवभूत ने पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा है। किसको कहा? अपने को, अपने को कहा। ये पदवाक्य प्रमाणज्ञ थे, बड़े ज्ञानी थे, व्याकरण, न्याय, मीमांसा आदि सभी का इनको ज्ञान था। 229 नंबर प्रश्न है, द्रव इव हृदयस्य प्रस्रवोद भेद योग्य अस्मिन् श्लोकांशे अलंकारो वर्तते। तो इस श्लोकांश में अलंकार पूछा जा रहा है। अभी ददतु तरवः वाले में काव्यलिंग अलंकार था और हरिणी छंद था। अब इस श्लोक में पूछा जा रहा है। देखिए जो राम के द्वारा बोले गए हैं या कुछ मुख्य श्लोक हैं जो तमसा या वासंती के द्वारा बोले गए, बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, उनका तो आपको सब कुछ आना चाहिए। तो ये श्लोक भी उन्हीं में से एक है, राम के द्वारा बोला गया है। का उत्प्रेक्षा, खा प्रतिमान उत्प्रेक्षा, गा उपमा, घा क्रियोत प्रेक्षा। तो यहाँ पर जो अलंकार है वह है उपमा। द्रव इव तरलता के समान
अनिर्वचनीय तरलता के समान कोई विकार उत्पन्न हो रहा है। किसके हृदय में? राम के हृदय में। राम अपने हृदय की बात बता रहे हैं और दूसरा क्या जाने क्या कोई उनके हृदय में घुसा है? अपना तो वही बताएंगे ना। 230 नंबर प्रश्न है, अयि देव किम परम दारुणः खल्वसी। खलवासी होना चाहिए मुझे लगता है। अस्य कथनस्य वक्ता, इस कथन के वक्ता कौन है? ये पूछा जा रहा है, ये जो कथन प्रयोग हुआ है इसके वक्ता कौन है? का वासंती, खा तमसा, गा सीता, घा तरवा। 230 नंबर। तो इसमें है, अच्छा इसका अर्थ है कि हे देव आप कितने दारुण अर्थात कठोर कठोर हैं। कौन कह रहा? ये वासंती कह रही। भाई देव किसके लिए? वासंती राम को जो सम्मान सूचक शब्द कहती हैं वो देव कहती हैं। तो इसलिए वासंती कह रही कि हे देव आप कितने कठोर हो गए हैं। पहले भी वासंती राम के साथ रही है ना। वासंती राम और सीता की वनवासकालीन सखी हैं। तो इसलिए वासंती ने पहले भी राम को जाना था और आज जब जान रही हैं तो दोनों जानने में अंतर है। इसलिए कह रही हैं कि पहले तो आप ठीक थे, अब आप बड़े कठोर हो गए। ये बात वासंती कह रही हैं। 231 नंबर प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें और कमेंट भी किया करें कि कैसा लग रहा है। क्या जो ये टॉपिक है प्रश्नोत्तरी है आपके अध्ययन में मदद कर रहा है कि नहीं। पूजार्हः सर्वस्य आर्यपुत्रो विशेषतो मम प्रिय सख्या। अस्मिन् कथने प्रिय सख्या का पूजार्ह माने पूजनीय या पूजा के अर्ह यानी योग्य। अर्ह माने योग्य। तो पूजनीय है सर्वस्य आर्यपुत्रो सभी के लिए आर्यपुत्र पूजनीय है। विशेषतो मम प्रिय सख्या विशेषकर मेरी प्रिय सखी के लिए। अस्मिन् कथने प्रिय सख्या का, इस कथन में जो ये प्रिय सख्या पद का प्रयोग हुआ है यह किसके लिए हुआ है? तो ये का तमसा, खा वासंती, गा मुरला, घा सीता किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये प्रयोग हुआ है प्रिय सख्या से तात्पर्य यहाँ पर वासंती से है। और ये कथन कह कौन रहा? सीता कह रही है। वासंती राम को सब चीज़ें दिखा दिखा के रुला रही है ना, तो सीता को खराब लग रहा है। सीता कह रही हैं कि आर्यपुत्र तो सबके लिए पूजनीय है, विशेषकर मेरी प्रिय सखी के लिए, इसीलिए वो ऐसा बोल रही हैं। 232 नंबर प्रश्न है, जृंभकास्त्र के विषय में नाटककार भवभूति का क्या मंतव्य है? ये भी दिमाग लगाने वाला प्रश्न है, समीक्षात्मक प्रश्न है। का वाल्मीकि जृंभकास्त्र की शिक्षा देते हैं? खा कृशाश्व द्वारा बालकों को स्वयं प्राप्त हैं। गा उत्तर राम में बालकों को जन्म सिद्ध प्राप्त हैं। घा विश्वामित्र द्वारा राम को तथा राम से उनकी संतान को प्राप्त हैं। तो ये बताना है, और बताना किसके अनुसार है? नाटककार भवभूति के अनुसार। यानी कि सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कि उन्होंने अपने उत्तर रामचरितम में ये जिंभकास्त्र हैं इनके विषय में क्या कहा है कि ये बालकों को किस प्रकार प्राप्त हैं। 232 नंबर प्रश्न में देखिए, प्रश्न अगर समझ लेते हैं तो उत्तर देना बड़ा आसान हो जाता है। भवभूति ये कह रहे हैं कि उत्तर राम में बालकों को जन्म सिद्ध प्राप्त
हैं। और मूल कथा में वाल्मीकि जृंभकास्त्र की शिक्षा देते हैं बालकों को। उनके आश्रम में जन्म होता है और उसके बाद जब वो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते हैं तो वहाँ पर इसकी विधिवत शिक्षा देते हैं। और आपका उत्तर होगा, क्योंकि भवभूति के अनुसार पूछा जा रहा है, तो उत्तर रामचरितम में बालकों को जन्म सिद्ध प्राप्त हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये मिटाने के लिए रह गया था, चलिए देखते हैं। 233 नंबर प्रश्न है, त्वं जीवितं त्वमसि हृदयं द्वितीयं कथनस्य वक्ता तथा श्रोता। इसके वक्ता भी बताना है और श्रोता भी बताना है। का वासंती राम, यानी कि वक्ता वासंती, श्रोता राम। खा राम वासंती, गा वासंती सीता, घा राम यानी कि राम वक्ता है, वासंती सीता श्रोता हैं। देखिए, जो राम और वासंती की बातें होती हैं वो तमसा और सीता सब सुन रही हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल राम और वासंती को नहीं पता है। तो राम और वासंती की बातों का, सीता और तमसा की बातों का थोड़ा सा अलगाव है। अब यहाँ पर देखेंगे, त्वं जीवितम त्वमस्मि हृदयम द्वितीयम कथनस्य वक्ता पूछा जा रहा है। एक बार यह कथन राम ने कहा, कथन किसी और का भी हो सकता है, कथन किसी दूसरे का रहता है, और जब वक्ता कहा जाता है इसका मतलब किसी के कथन को कोई बता रहा है या कह रहा है, तब वह वक्ता होता है। तो यहाँ पर वक्ता पूछा जा रहा, तो इसकी वक्ता हैं वासंती और श्रोता हैं राम। राम इसलिए श्रोता हैं, भाई ये बात सुनी सीता ने भी, सुनी तमसा ने भी, लेकिन राम और वासंती नितांत अनभिज्ञ हैं इस बात से, अनजान हैं इस बात से कि हमारी बात को कोई और भी सुन रहा है। इसलिए इसमें का ऑप्शन ही सही होगा। वासंती वक्ता हैं, राम श्रोता हैं, जबकि ये कथन राम का है। राम ने ये कथन कहा था पहले, वही वासंती दोहरा रही है और राम को बता रही है कि आपकी करनी और कथनी में अंतर है। 234 नंबर प्रश्न है, मे हृदयम द्वितीयम पदस्य अर्थम अस्ति। अर्थ क्या है मे हृदयम द्वितीयम का? मेरे दो हृदय, खा मेरे हृदय के साथ साथ, गा मेरे हृदय के समीप, और घा मेरा दूसरा हृदय हो। तो इसमें होगा मेरा दूसरा हृदय हो, मेरा दूसरा हृदय हो, ये होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 135 थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने रखा कि जब आप है तो ये उत्तर रामचरितम से ही तो आपको आना चाहिए। 235 नंबर प्रश्न है, सीता निर्वसन के दो प्रधान कारण हो सकते हैं। का चित्र दर्शन, खा छाया सीता, गा प्रजा की असंतुष्टि, घा तापस शंभु का वध। ये 4 कारण दिए गए हैं, इसमें से 2 प्रधान कारण बताने हैं। 2 मुख्य कारण कौन से हैं जो सीता के निर्वसन का कारण बनते हैं? तो देखिए, का नंबर ऑप्शन में दिया है का तथा खा। क्या का और खा यानी चित्र दर्शन और छाया, यह दोनों क्या कारण हैं? और खा नंबर में दिया है खा तथा गा, का तथा गा, यानी क्या चित्र दर्शन, और गा नंबर में दिया है प्रजा की असंतुष्टि, क्या ये कारण हैं? और गा नंबर में दिया है खा तथा गा,
खा तथा गा यानी कि छाया, सीता और प्रजा की असंतुष्टि। तो कारण कौन सा हो सकता है? और घा में दिया है का तथा गा यानी कि चित्र दर्शन और प्रजा की असंतुष्टि। अच्छा, यहाँ पे घा कर ले, नहीं तो सारा उत्तर बिगड़ जाएगा। अब सारा नहीं, देखिए खा और घा में एक ही ऑप्शन थे। खा नंबर में यहाँ गा के स्थान पर घा लिख दिया, ऑप्शन अब बदल गए। तो सीता निर्वसन के जो दो प्रधान कारण थे, वह पहला प्रधान कारण था चित्र दर्शन प्रथम अंक में, और दूसरा प्रधान कारण था प्रजा की असंतुष्टि। प्रजा संतुष्ट नहीं थी ना। तृतीय अंक में जब वासंती पूछती हैं कि सीता का निर्वसन क्यों किया, तो राम कहते हैं लोको न मृष्यति इति, अर्थात लोक सहन नहीं करता था, यानी कि प्रजा असंतुष्ट थी। तो सीता निर्वसन के दो प्रधान कारण चित्र दर्शन और प्रजा की असंतुष्टि, का और गा। तो का और गा आपके घा नंबर में है, और ये घा नंबर उत्तर हो जाएगा। बाकी तापस शंभुक वध का सीता से कोई संबंध नहीं, और छाया सीता तो भवभूति की अपनी निजी कल्पना है। रचना को उत्तर रामचरितम को रोचक बनाने के लिए और राम सीता के भविष्य में मिलन के लिए और नाटक को सुखांत बनाने के लिए, सीता को निर्दोष साबित करना, ये सब। क्योंकि सीता नहीं जानती हैं कि उनका निर्वसन क्यों हुआ है, इस बात से सीता अनजान है। 236 नंबर प्रश्न है, ये हमने एक बार पढ़ा दिया है तो इसलिए निशान लगा हुआ है। 236 नंबर प्रश्न है। अच्छा, इसमें छंद, श्लोक के छंदो वर्तते पूछा जा रहा है, इसलिए इसे छंदोबद्ध कहना पड़ेगा। त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्गे, इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य मुग्धां, तामेव शान्तमथवा किमतः परेण। तो अब इस श्लोक में छंद पूछा जा रहा है, कौन सा छंद होगा? का वसंत तिलका, खा उपजाति, गा वंशस्थ, घा मालिनी। तो इसमें छंद होगा वसंत तिलका, उक्ता वसंत तिलका तभजा जगोगा वाला होगा। छंद भी पूछा जाता है भाई, तैयारी अच्छे से किए रहना। और स्पेशल सिलेबस में नहीं दिया है कि छंद पूछा जाएगा, लेकिन जब नाटक लगा है, नाटक में श्लोक है, श्लोक छंद पे आधारित होता है, तो पूछा तो जा सकता है और पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के पेपर जो हम कराए हैं उसमें पूछा गया है। 236 नंबर प्रश्न है, त्वं जीवितम त्वमस्मि हृदयं द्वितीयं कथन है। अब देखिए यहाँ कथन पूछा जा रहा, वक्ता नहीं पूछा जा रहा। का वासंती, खा राम, गा सीता, घा तमसा। तो कथन है राम का, किसका है? राम का। देखिए उत्तर बदल गया, सवाल वही है, उत्तर बदल गया, क्योंकि कथन पूछ लिया गया ना। कथन राम का है, वक्ता वासंती हैं। अगला देखिए 237 नंबर प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में कौन सी संधि है? ये भी समीक्षात्मक प्रश्न है। तृतीय अंक में आप कहीं नहीं पढ़ पाओगे कि ऐसा मिले आपको इस प्रकार का प्रश्न कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में ये संधि है। का नंबर मुख, खा गर्भ, गा प्रतिमुख और घा गर्भ और प्रतिमुख। तो 237 नंबर प्रश्न में आपको बताना है। दो 237 नंबर में गर्भ संधि होगी। कौन सी? गर्भ संधि। यहाँ पे देखिए 236, इसके पहले भी था। 1 मिनट देख लेते हैं, मुझे लगता है सीरियल कुछ गड़बड़। हाँ 236 देखिए 2 बार है। यहाँ भी देखिए 236 है और न्यू पेज में भी यहाँ भी 236 है। चलिए कोई बात नहीं,
हमें आंसर से मतलब है। 237 नंबर में गर्भ संधि, तृतीय अंक में गर्भ संधि। 238 नंबर प्रश्न है, अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, अत्र किल कस्मिन् अर्थे प्रयुक्ता अस्ति। ये जो किल अव्यय प्रयुक्त हुआ है, ये यहाँ पर ये किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। का संभावना, खा निश्चय, गा अनिश्चय, घा उपमा। 238 नंबर प्रश्न, तो ये किल निश्चय के अर्थ में, अयि कठोर, हे कठोर हृदय वाले, आपके लिए यश निश्चय ही प्रिय है, तभी तो आपने सीता का परित्याग कर दिया। ये कौन कहता है कि अयि कठोर यशः किल ते प्रियम? ये वासंती कह रही है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। किल निश्चयार्थक है। और ये जो समीक्षात्मक प्रश्न हैं ये किस प्रकार के हैं, आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। 239 नंबर प्रश्न है, अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, किम आयसो ननु घोर मतः परम, किम अयसो होगा। जब इसको अलग अलग किया जाएगा तो किम अलग होगा, अयस अलग होगा ना। फिर से देख लेते हैं। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, किम अयसो ननु घोर मतः परम, किम भवद विपिने हरिणी दृशाः, कथय नाथ कथम बत मन्यसे। अस्य श्लोकस्य वक्ता, वस्ता नहीं होगा, वक्ता, इस श्लोक की वक्ता, ये श्लोक किसके द्वारा कहा गया है। का तमसा, खा सीता, गा राम, घा वासंती। तो ये कहा गया है वासंती के द्वारा। अभी तो बताया ना कि हे निष्ठुर, हे कठोर हृदय वाले, तुम्हें निश्चय ही यश प्यारा है। कौन कहता है? वासंती कह रही हैं। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में पहुंच गए। हाँ, अगला 240 प्रश्न, प्रस्तुत श्लोक में वासंती द्वारा राम से कितने प्रश्न पूछे गए हैं? यानी अभी जो श्लोक हमने दिखाया था 239 नंबर में, उसमें वासंती द्वारा राम से श्लोक में प्रश्न पूछे गए, कितने पूछे गए? चलिए ऑप्शन देख लें, फिर श्लोक दिखाते हैं। का 3, खा 2, गा 1, घा 4। अब श्लोक दूसरे पेज में है, फिर से दिखा देते हैं। ये यहाँ पे देखिए, वासंती द्वारा कहा गया है तो वासंती ने कितने प्रश्न पूछे हैं ये पूछा जा रहा है। भाई इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं। तो जब आप संस्कृत व्याख्या पढ़ेंगे या अन्वय देखेंगे, जब भी कोई बात फंसे तो संस्कृत व्याख्या या अन्वय अवश्य देखें, क्योंकि वही सही माना जाता है। हिंदी अनुवाद जो होता है वो कहीं कहीं पर अलग होता है। जैसे एक जगह रसातल और पाताल दो अलग अलग हैं। संस्कृत में रसातल लिखा है और हिंदी में पाताल लिखा है, जबकि पाताल और रसातल दोनों अलग अलग तल हैं। यानी कि रसातल की हिंदी पाताल नहीं हो सकती है, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। तो इसमें कितने प्रश्न पूछे गए? इसमें 3 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है किम अयसो ननु घोर मतः परम, यानी कि इससे अधिक घोर अपयश क्या हो सकता है? ये प्रश्न है ना, इससे अधिक घोर अपयश क्या हो सकता है। दूसरा प्रश्न, किम भवद विपिने हरिणी दृशा, वह जो हिरणी के समान मृगनयनी सीता है, किम अभवद, उसका क्या हुआ? दूसरा प्रश्न बनाना। और तीसरा प्रश्न है कथय नाथ कथम बत मन्यसे, कहिए नाथ यानी कि राम जी कहिए आपका क्या विचार है। तो 3 प्रश्न बन गए ना। तो वासंती श्लोक के माध्यम से सीता के संदर्भ में राम से 3 प्रश्न पूछती हैं इस प्रस्तुत श्लोक में। प्रश्न थोड़ा कठिन है, पर आप ये भी समझ लें कि बहुत हलवा चीज़ें काम की नहीं होती हैं।
यानी कि इसमें सही क्या होगा, का नंबर उत्तर सही होगा। 241 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। कथयनाथ कथम बत मन्यसे में बत किस प्रकार का अव्यय प्रस्तुत श्लोकांश में छूट गया कुछ, यानी कि प्रस्तुत श्लोकांश में ये जो बत आया है, ये बत एक प्रकार का अव्यय है। तो पूछा जा रहा है का नंबर प्रश्नवाचक, खा विस्मयवाचक, गा खेद सूचक, घा अनिश्चयवाचक। यानी कि ये जो बत है यह किस प्रकार का अव्यय है, ये पूछा जा रहा, बात ये है। तो आप बताएं बत किस प्रकार का अव्यय है, किस अर्थ में प्रयुक्त है। तो ये खेद की बात है ना, कि पहले प्रश्न में कहा ना इससे अधिक अपयश क्या हो सकता है, खेद सूचक है ना, खेद की बात है, दुख की बात है, इसलिए ये बत खेद सूचक अव्यय है। 242 नंबर प्रश्न है। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। 242 नंबर प्रश्न है। सीता सखी वासंती त्वमेव दारुणा कठोरा चा। सीता कह रही कि हे वासंती, वासंती तुम ही दारुण हो, कठोर हो। यैवं प्रलपंतम प्रलापयसी, जो रोते हुए को रुला रही हो। प्रस्तुत वाक्ये प्रलपंतम प्रलापयसी क्रियायाः संबंधम कस्य अस्ति। इस क्रिया से संबंध किसका है, यानी ये प्रलपंतम प्रलापयसी ये क्रिया किसके लिए प्रयुक्त की गई है। भाई प्रयोग तो सीता कर रही हैं, लेकिन किसके लिए प्रयोग कर रही हैं। का रामस्य खा सीता, गा वासंती, घा राम सीता। तो ये रामस्य कृते, राम रो रही है ना, वासंती दिखा रही, देखिए ये नीरंध्रवाल कदली है, ये मयूर है, ये कदम्ब है, ये करिकलभ है, ये वो है, ऐसा ऐसा था। तो राम देख देख के रो रहे हैं ना, तो इसलिए सीता जी कह रही सखी वासंती त्वमेव दारुणासि। तो राम के लिए प्रलपंतम प्रलापयसी, रोते हुए को रुला रही हो। ये रोते हुए जो रो रहे हैं वो राम ही हैं, यानी राम से। आगे चलते हैं। अब देखिए 242, यहाँ पे होगा 243। क्रव्याद्भिरंगलतिका नियतम विलुप्ता। अस्मिन् श्लोकांशे क्रव्याद्भिः कः, यहाँ पे क्रव्याद्भिः आया है ना। क्रव्याद्भिरंगलतिका, का काटने वाले, खा खींचने वाले, गा हिंसक जीव, घा कोमल शरीर। तो यहाँ पर होगा क्रव्याद्भिः, यानी जो दांतों से काटते हैं मांस को, मांसाहारी, तो वो कौन है, हिंसक जीव। क्रव्याद्भिः माने हिंसक जीव। और अंगलतिका, जिसका अंग कोमल लता के समान है, वह कौन है, वह सीता जी हैं। विलुप्ता, नियतम विलुप्ता, यानी कि निश्चय ही विलुप्त हो गई होगी, खा डाला होगा, किसने, नष्ट कर दिया होगा, क्रव्याद्भिः ने, यानी हिंसक जंतुओं ने। यह कौन कह रहा, यह राम कह रहे हैं। जब वासंती वो 3 प्रश्न पूछी कि सीता का क्या हुआ, कथयनाथ बत मन्यसे, तो राम कह रहे हैं क्या हुआ होगा, अवश्य ही हिंसक जंतुओं ने नष्ट कर दिया। अच्छा, जैसे प्रश्न पूछने वाले वैसे उत्तर देने वाले भी हैं। वो कह रहे हैं क्या हुआ, वो कह रहे हैं नष्ट हो गई होगी, है ना। 244 नंबर प्रश्न है। त्रस्तैक हायन कुरंग विलोल दृष्टेस् तस्याः परिस्फुरित गर्भभरालसायाः अस्मिन् श्लोकांशे कः कस्य वर्णनम करोति। इस श्लोकांश में 2 ही पंक्तियां हैं ना, इसलिए श्लोकांश कहा। कौन किसका वर्णन कर रहा है, यदि आपको अर्थ पता होगा तो ही आप इसका उत्तर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। का वासंती सीतायाः, वासंती सीता का वर्णन कर रही। खा रामः सीतायाः, राम सीता का। गा वासंती रामस्य, वासंती राम का। घा वासंती करिकलभस्य, यानी वासंती करिकलभ का। करिकलभ माने हाथी के बच्चे का। तो
कौन किसका वर्णन कर रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं राम, किसका? सीता का। त्रस्तैक हायन, नहीं एक हायन, त्रस्तैक हायन का मतलब है, यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा, एक हायन समझ लीजिए, यानी कि 1 वर्ष, 1 साल के, ऐसा समझ लीजिए। और त्रस्त माने डरा हुआ, तो डरे हुए 1 साल के कुरंग यानी कि मृग के, विलोल दृष्टि चंचल नेत्रों वाले मृग के समान वो जो सीता हैं, जो अलसाए हुए गर्भ वाली हैं, यानी कि सीता उस समय जब उनका निर्वासन हुआ था तब वो प्रेग्नेंट थी, तब की बात है। तो इसमें सीता का वर्णन हो रहा है। कह कौन रहा? राम कह रहे हैं। बस इतनी सी बात है। 245 नंबर प्रश्न, पूरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाहः प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते अस्य श्लोकस्य वक्ता। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट श्लोक है। तो इसके एक एक शब्द को आपको अर्थ याद होना चाहिए, शब्द याद होना चाहिए, छंद अलंकार रस याद होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा? वक्ता कौन है? सीता, राम, तमसा, गंगा। तो इसमें इसकी वक्ता है, कहने वाली है तमसा। बहुत देर बाद तमसा बोली है। सीता के साथ तमसा है ना, तो बहुत देर बाद बोली हैं और राम के विषय में बोली हैं। पूरोत्पीड़े तटाकस्य। चलिए अगला देखते हैं। 246 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नोत्तरी का। परिवाहः शब्द का क्या अर्थ है? परिवाहः, पूरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाहः प्रतिक्रिया शब्द आया है ना। हमने कहा कि एक एक शब्द का अर्थ आना चाहिए। का प्रतिकार, खा बाहर निकालना, गा परिवर्तन करना, घा अधिकता। तो परिवाहः का अर्थ है बाहर निकालना। किसको बाहर निकालना? जल को बाहर निकालना। परिवाहः जल को बाहर निकालना या बहा देना। वैसे जल तो जल यहाँ पे सेंस लिया गया है। परिवाह का अर्थ है बाहर निकालना, और यहाँ पर राम रो रहे हैं तो वही है जल को बाहर निकालना। जैसे तालाब में खूब जल भर जाता है, तो अगर उसे अतिरिक्त जल बाहर न निकालना जाए तो उसके जो बाउंड्री होते हैं वो टूट जाते हैं। वैसे ही राम रो दिए तो ठीक है, ना रोते तो शायद उनका हृदय विदीर्ण हो जाता। ऐसी बात है। तो ये थी आज की प्रश्नोत्तरी 95 नंबर की। कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। 96 नंबर की प्रश्नोत्तरी मिलेंगे अगले दिन। आज यहीं तक, धन्यवाद।